जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं आरओ का प्रीवियस ईयर पेपर। उसमें आज से हमें देखना है ये विज्ञान वाला सेक्शन और इसके आगे का क्वेश्चन नंबर 58 के आगे के क्वेश्चंस देखने हैं। तो आइए देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल इन कोरोजन ऑफ आयरन मेटल। जो आयरन मेटल होता है ना, लोहे का धातु होता है, उसमें जो क्या कहते हैं क्षय होता है, उसको जिसको आप लोग देसी भाषा में नहीं बोलते हैं मूर्छा लग रहा है, वो किस कारण होता है? ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों होना चाहिए। सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, सिर्फ मॉइस्चर नहीं, ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों। ठीक। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ व्हाइट लाइट इज लीस्ट डेविएटेड इन द ग्लास प्रिज्म। सबसे कम डेविएशन किसका होगा इन कलर्स में से? रेड कलर का होगा, रेड कलर का होगा। ठीक ना, क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है। जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा वो ग्लास प्रिज्म में सबसे कम डेविएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, नेचुरली ऑकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक ना, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा, डायमंड। नेक्स्ट, एसिड यूज्ड इन द कार बैटरीज। कौन सी एसिड यूज होती है? सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सी एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देख ले बॉक्सेस में सल्फ्यूरिक एसिड के और भी कौन कौन से प्रयोग हैं। ठीक, इसको रसायनों का राजा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। इस अम्ल का उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में, विस्फोट बनाने में, विस्फोटक बॉम्ब बनाने में, रंगीन औषधियाँ बनाने में, ठीक ना, रंगीन औषधियाँ बनाने में और बैटरियों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट कह रहा है जो पोटैटो चिप्स आप लोग खाते हैं उसमें गैस भरी रहती है, वो जब पैकेट कभी कभी थोड़ा बहुत उसमें होल हो जाता है तो क्या होता है, उसमें से गैस निकल जाती है, तो वो फिर कुरकुरा नहीं रह जाता है, तो लोग कहते हैं इसका गैस निकल गया है। वो कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक, नाइट्रोजन गैस का उपयोग और कहाँ कहाँ? अच्छा, जो प्लेन होता है उसके टायर में कौन सी गैस होती है? उसमें भी नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक, और यूरिया में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 46%। नाइट्रोजन का और जो उपयोग है, अन्य उपयोग है, वो क्या है? कृत्रिम गर्भधान के लिए, जो बैल के वीर्य को संरक्षित करने में होता है। ठीक, जो बैल का जो स्पर्म होता है, जो वीर्य होता है, उसको संरक्षित किस चीज़ में किया जाता है? नाइट्रोजन गैस में। विद्युत बल्ब बनाने में, उर्वरक बनाने में, विस्फोटक बनाने में। ठीक। नेक्स्ट, नॉट यूजफुल फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज। तो डिस्टिल वाटर आप सुने हैं, तो उसका डिस्टिलाइजेशन किया जाता है। डिस्टिलेशन होता है उसका, किसका? लिक्विड चीज़ों का होता है, सॉलिड चीज़ों का नहीं होता है। नेक्स्ट, एसोफेटिडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी हींग प्राप्त की जाती है किससे? हींग किससे प्राप्त की जाती है? स्टेम और रूट दोनों से, स्टेम और रूट दोनों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, ये मिलान करने के लिए है। विटामिन के किससे प्राप्त होता है? अल्फा अल्फा से। विटामिन के किससे प्राप्त होता है? अल्फा अल्फा से। विटामिन डी कॉड यकृत तेल। ठीक, विटामिन ई गेहूं भ्रूण तेल से। ठीक, और विटामिन सी नींबू से। विटामिन सी किससे? नींबू से। नेक्स्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन। 3 चैम्बर्ड हार्ट किस में पाया जाता है? एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो जल और थल दोनों पर रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे फिर से दिया है मिलान करने के लिए। ठीक, कि कौन सा फसल, इसमें कौन सी खरपतवार पाई जाती है, यानी कौन सी फसल किस खरपतवार के नाते नष्ट होती है, खराब हो जाती है। व्हीट फलेरिस, व्हीट में फलेरिस। मटर पी में पियाजी। बरसीम में कसनी। और ये बथुआ किस में है? ये धान में नहीं बल्कि गेहूं की फसल में पाई जाती है। नेक्स्ट, किस मौसम में कौन सा क्रॉप होता है? सूरजमुखी सभी मौसम में होता है। खरबूज गर्मी में। कपास खरीफ वर्षा में। ठीक, अलसी
किसमें? सर्दी के मौसम में। अलसी किसमें पाई जाती है? सर्दी के मौसम में पाई जाती है। ठीक। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन द ओशन। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है सोनार। इस तकनीक से क्या किया जाता है? समुद्र की गहराई को भी मापा जाता है। ठीक। नेक्स्ट, जेनेटिक इंडस्ट्री इंक्लूड्स। जेनेटिक उद्योग में क्या समाहित किया जाता है? कृषि क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र में जिसमें जीन्स में परिवर्तन करके और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाए जा सके आसानी से, वो कृषि है। ठीक। नेक्स्ट, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। ओशनिक नेशनल पार्क कच्छ में, कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। ठीक। इसमें बाकी और कुछ ऐसा है नहीं, बाकी सब इंफॉर्मेशन वैसे ही है, या फिर हाँ शायद इसमें है, मैं अंडरलाइन करना भूल गया था, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो इंपॉर्टेंट है, सुंदरवन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण में स्थित है। बस ये याद रखें कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक। जो नेक्स्ट है, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है। यह भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक। निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। ऐसे पूछता है निकोबार सागर स्थित है हिंद महासागर, अरब सागर, ऐसे। ठीक ना, तो ये हिंद महासागर में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट, यूएस, ये तो करंट अफेयर है। ठीक, इसको काट दीजिए। करंट अफेयर निशान सर करवाएंगे आप लोगों को। आइए ये देखते हैं, महंत नृत्य गोपाल दास, राम मंदिर, ये भी वही है, क्या कहते हैं, अभी राम मंदिर का जब निर्माण हो रहा था उस समय ये क्वेश्चन बना था। ये सभी करंट अफेयर ही है। ठीक। नेक्स्ट, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसिल फ्यूल्स। ठीक। जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत होता है, जहां से जीवाश्म ईंधनों को ऊर्जा प्राप्त होता है, वो है सूर्य। वो क्या है? सूर्य। ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम, ये बहुत आसान टॉपिक है। ये बस हलवा टाइप वाले क्वेश्चन, जैसे कुछ कठिन क्वेश्चन होते हैं जिनको छूना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही कुछ आसान प्रश्न भी होते हैं जिनको बस देखते ही मार देना होता है, तो वो इस टाइप के यही सब क्वेश्चन हैं। ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी। नेक्स्ट है रामसर कन्वेंशन, ये किससे संबंधित है? वेटलैंड से। ठीक। 1971 को विश्व के विभिन्न देशों में, ईरान एक जगह है ना, यहाँ पे सभी मिलकर के सम्मेलन किए थे कि हमारे जो भूमि है उसका कैसे, जो आर्द्र भूमि है उसका कैसे संरक्षण किया है। तो रामसर क्या है? ईरान में एक स्थान है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1992 में। कब की गई थी? 1992 में। नेक्स्ट, एनजीटी की स्थापना कब की गई? 2010 में। ठीक। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ लोकेटेड है? भोपाल में। ठीक। भोपाल में, सॉरी भोपाल में नहीं है, देहरादून में है। ठीक, देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान स्थित कहाँ है? माफ कीजिएगा, भोपाल में नहीं है, कहाँ पे? देहरादून में। नेक्स्ट, अब ये स्टेट वाला आ गया। ठीक, ये स्टेट रिलेटेड न्यूज़ है, ये करंट अफेयर में था, ये दोबारा आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है ना। ये जो है पॉपुलेशन का है क्वेश्चन। ठीक। नेक्स्ट है, कैनाल इरिगेशन ऑफ द टोटल इरिगेटेड एरिया इन द स्टेट ऑफ यूपी इज, जहाँ पे कुल जो उत्तर प्रदेश है उसमें कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र प्रतिशत है, यानी कि कुल सिंचित क्षेत्रों में जो सिंचाई नहर से की जाती है उनका प्रतिशत है 30। कितने प्रतिशत? 30%। नेक्स्ट, ये यूपी का है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। पीतल का सामान मुरादाबाद, माचिस बरेली, खेल का सामान मेरठ, लकड़ी के नक्काशी सहारनपुर से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 89, द मेन फोकलोर्स ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन कौन से हैं? बिरहा, चैती और ढोला। बिरहा, चैती और ढोला ये जो है यूपी के प्रमुख गीत हैं, है ना, यूपी के ये। नेक्स्ट,
देखिए ये पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत बिरहा कहाँ का है? पूर्वांचल का है। चैती पूर्वांचल, ढोला आगरा, कजरी और झूमर पूर्वांचल, झूला, लुंगरिया, हेरी और फाग ये दोनों कहाँ के हैं? ब्रज के हैं। नकटा, संस्कार गीत ये अवध क्षेत्र में है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। विच आर द मेजर फोक डांसेस ऑफ यूपी? चरकुला, कर्मा और पांडव। चरकुला, कर्मा और पांडव, ये इसको याद रख लें। चरकुला कहाँ पे? ब्रज क्षेत्र में। कर्मा सोनभद्र और मिर्जापुर में। रास ब्रज क्षेत्र में। जोगिनी अवध में। नटवरी पूर्वांचल क्षेत्र में। कार्तिक बुंदेलखंड में। राई बुंदेलखंड में। पाई डंडा बुंदेलखंड में। पांडव उत्तराखंड में। ठीक है ना, पांडव किस में है? ये उत्तराखंड में। नेक्स्ट, ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर ऑफ क्राफ्ट म्यूजियम इस्टेब्लिश्ड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, कहाँ पे? वाराणसी में। नेक्स्ट, इफ्को यूरिया प्लांट कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? आंवला में। ठीक है ना, यूपी के आंवला। आंवला कहाँ पे है? बरेली में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। मस्टर्ड सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आगरा में। सरसों आगरा। आलू फर्रुखाबाद। तिल हमीरपुर। लेकिन मक्का कहाँ पे होता है? कानपुर में। वाराणसी में नहीं होता है, कहाँ पे होता है? कानपुर में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? उन्नाव में है। ठीक। नेक्स्ट, व्हेन वाज द स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल इस्टेब्लिश्ड इन यूपी? उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1995 में की गई थी। ठीक। उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200, कॉन्स्टिट्यूशनल है यानी ये, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख किया गया है, किसमें? अनुच्छेद 200 में, वर्ष 1995 में। ठीक। नेक्स्ट है IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, कहाँ पे है? वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर में। वेजिटेबल वाराणसी, वी से वेजिटेबल, वी से वाराणसी। पल्सेस कानपुर में, PK ऐसे याद कर लें। इंडियन वेटनरी, ठीक है ना, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली में। ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, देखते हैं कि कौन सा काम कहाँ पर होता है, कौन सा शहर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। हेम और लेस वर्क कहाँ पे होता है? गोटे का कार्य जिसको बोलते हैं, लखनऊ और वाराणसी में। ताले अलीगढ़ के फेमस हैं। बेत और छड़ियाँ वाराणसी की, ठीक ना। लेकिन पीतल की मूर्तियाँ कहाँ की फेमस हैं? मुरादाबाद की। मथुरा की नहीं, कहाँ की फेमस हैं? मुरादाबाद की। नेक्स्ट, मेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक। मेला, देवी पाटल मेला बलरामपुर। कामपील, ठीक है ना, कामपील मेला फर्रुखाबाद। बटेश्वर मेला आगरा। ददरी मेला बलिया। ददरी मेला कहाँ पे है? बलिया में। बुक्सा ट्राइब्स कहाँ पे हैं? बिजनौर में। बुक्सा बिजनौर में है। ठीक। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेन एग्रोक्लाइमेट जोन्स आर इन यूपी? यूपी कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित है? 9 में। कितने मुख्य कृषि क्षेत्र में विभाजित है? 9। ठीक। ये है आपका तर्क शक्ति परीक्षण, यहाँ से गणित, यहाँ से समसमायिकी, ये सब आपके निशान सर करवाएंगे। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग विविध। ठीक। फॉर एजुकेशन एंड कल्चर अ सेंटर ऑफ कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग CCRT वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1979। सही है। ठीक। द ऑब्जेक्टिव ऑफ CCRT वॉज लिंक टू एजुकेशन विद कल्चर, ये रहा ऑप्शन, तो यानी कि दोनों सही है। ठीक। और एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट, वांगला फेस्टिवल। वांगला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। मेघालय कहाँ पे है? भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है। ठीक। कौन सी जनजाति मनाती है? गारो जनजाति। सूर्य देवता के सम्मान में ये मनाया जाता है। ठीक ना। कौन मनाता है वांगला फेस्टिवल? गारो मनाते हैं, सूर्य देवता के सम्मान में मेघालय में मनाते हैं।
ठीक। कलर ऑफ द टैग यूज्ड ऑन सर्टिफाइड स्पीड बैग, कलर ऑफ द टैग यूज्ड ऑन सर्टिफाइड स्पीड बैग इज ब्लू, ब्लू नीला कलर, ठीक ना। कृषकों को फसल उत्पादन के बीज प्रमाणित बीज होता है जिसका उत्पादन आधारीय बीज से प्रमाणीकृत संस्था की देखरेख में मानकों के अनुरूप किया जाता है। प्रमाणित बीज के टैग का रंग कैसा होता है? नीला होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव बिजनेस, नवाचार क्या है? सामाजिक उद्देश्य है? नहीं। क्या है? रोजगार सृजन। जोखिम प्रबंधन में क्या सामाजिक है? ठीक ना, ये बिजनेस मैनेजमेंट ही इसका मेन पर्पस होता है। ठीक। नेक्स्ट, इंडियन मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड ऑन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। कब? 21 फरवरी को। 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक ना, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस। नेक्स्ट, भारतीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? जो भारतीय का पहला कैलेंडर, जो पुराना कैलेंडर है, ठीक है ना, उसमें क्या है? पहला महीना चैत, ठीक। चैत महीने के बाद बैसाख, फिर ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मृगशीर्ष, पौष, माघ, फिर तब फागुन। नवरात्रि सेलिब्रेटेड एट, सरस्वती पूजा किस नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया था? कहाँ पे? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में, ठीक। नेक्स्ट, ये जो है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये रहा, हम लोग 2016 का भी ये कंप्लीट कर लिए, ठीक ना। अब कल से नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, हम लोग 2017 का शायद इसके बाद में है क्योंकि ये रिवाइज्ड वाला था, ठीक। जो भी होगा इसको जल्दी जल्दी आगे कोशिश करूंगा कि एक साल का एक बार में करके जल्दी जल्दी आप लोगों का कंप्लीट करा दूं, ताकि आप लोग फिर रिवीजन कीजिए तो थोड़ा सा आपको आसानी हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।